कराची में सर्दी का पावर शो, तेज हवाओं से शहरी ठिठर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरिक से चलने वाली तेज हवा के बायस सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। स्कर्दू, अस्तोर, कालाम, मालम जब्बा और गिलगित में पारा नुक्ते अंजमात से कई डिग्री नीचे। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खराब मौसम के बायस ताखीर का शिकार। कौमी टीम 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन से खेल का आगाज करेगी। 5वें विकेट पर 97 रन की शराकत। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। शान मसूद 11, बाबर आजम 8, मोहम्मद हुरैरा 6 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट सीरीज देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं बग्गन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जा सकता है। कुरम में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया का कहना है दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम किए जा रहे हैं। मराकश कश्ती हादसे में वजीराबाद का शहजाद भी जान से हाथ धो बैठा। स्मगलर को 45 लाख देकर मौत खरीदी। घर वालों ने बताया शहजाद बट 3 माह पहले स्पेन जाने के लिए निकला। एजेंटों से हवाई सफर के मामला तय किए। गुजरावाला के स्मगलर लियाकत राना ने मोल्टानिया भेजा था। अहले खाना से 10 रोज पहले राबता हुआ था। एजेंटों ने भूखा प्यासा रखा, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हादसे में जावहद 15 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश के करीब समंदर में डूब गई। गुज़िश्ता दिनों होने वाली मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इतलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI की करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक-ए-इंसाफ का £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े। वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। बानी PTI सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़ की ARY से गुफ्तगू। कहा सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ कर सकते हैं। वज़ीर कानून का कहना था इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी PTI बेगुनाही साबित ना कर सके। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़ ने कहा अब पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। उनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं।
फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में एनसीए ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहदा किया था। मुआहदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत करवाकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया, उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, पीटीआई के डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूं, मजीद नहीं होना चाहता। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने देखा, उसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। साबित हुआ, फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए, उनकी वीडियो देखी और अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। मैं नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप देना चाहती हूँ। सजा दोनों को होगी। ये मैंने बात 4 साल पहले जब एक काबीना के अंदर हो रही थी उस दिन की थी और इसके बाद कई महीनों से मैं कर रहा हूँ। कहा था 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा होगी, इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। सेनेटर फैसल बाउडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू कहा, 4.25 साल पहले जब ये मामला आया था उस वक्त कहा था इस पर केस बनेगा। ये केस अभी खुलेगा तो मजीद चीजें सामने आएंगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होगा और सजा होगी। फैज हमीद ने मुल्क और जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। जब फैसला सुनाया गया तो कुछ कपकपाहट थी, कोई कांपे टांग रही थी, पसीने आए थे। उनके तो जो बॉडी लैंग्वेज थी या गुफ्तगू थी वो तो ऐसे पूरा दम थे और डिटरमिन्ड थे जैसे पहले दिन थे। बल्कि बीबी तो चॉकलेट खा रही थी और वो जो फैसला सुनाया फिर भी चॉकलेट खाती थी। फैसले के वक्त बानी मुतमईन और पुरअज़म नजर आए। बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी। वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कहा, बानी को यकीन है कि वो सुरखरू होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर ने सजा सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। बानी पीटीआई जेल में बैठा है लेकिन तुम पर भारी है। बानी पीटीआई एक नजरिया और तहरीक का नाम है। तहरीक को पीटीआई का हर वर्कर अपने खून से सींचेगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। कहा, इत्तेहाद से कौमें बनती हैं, अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं करती। सिंध असेंबली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। महमूद अचकज़ई से मुलाकात कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। सिंगल पॉइंट एजेंडा था। असल एहतजाज पार्लिमान के अंदर होता है। पार्लिमान में तमाम जमातें आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू कहा, नैब का काला कानून जब तक रहेगा सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहेगा। ट्रंप पहले दिन ही आकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दबाव नहीं डालेंगे। पाकिस्तान की मकामी EO-1 सैटेलाइट को खलाई सफर में अहम कामयाबी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जिशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की मद में बड़ी कामयाबी है।
EO1 डिजास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत, ज़लज़लों, जंगलात की कटाई की निगरानी में मदद करेगा। EO1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां वापस लौटाने का फैसला। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब 2 गाड़ियों के तसादुम में जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया। 3 की हालत तशवीशनाक। हादसे में जख्मी 18 अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शहर में दंदनाते वाटर टैंकर्स ने एक और जान ले ली। सुजानी टाउन में टैंकर्स की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। 70 साल के अब्दुल वहीद की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, सिर्फ 17 दिन में 37 जानें निकल चुकी हैं। कराची में सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो में करंट लगने से 1 करोड़ मालियत के 2 बछड़े हलाक हो गए। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन का कहना है कमजोर मैनेजमेंट से कीमती मवेशी मर गए। सिंध हुकूमत किसान के नुकसान का अजाला करे। पुलिस का कहना है 1 बछड़ा हलाक हुआ, मालिक की अपनी गफलत थी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी पर कल से अमल दरामद शुरू होगा। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। 1 इसराइली के बदले 50 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रकों के दाखिले की इजाजत होगी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मुआहदे के बाद इसराइल ने खवातीन और बच्चों समेत 113 फलस्तीनियों को शहीद किया। आलमी तज्जियाकार कहते हैं इसराइल ने माजी में मुआहदों की पासदारी नहीं की। इसराइली यरगवालियों की रिहाई के बाद दोबारा हमलों का खदशा है। आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव बरकरार रखे। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशंस को मजबूत बनाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। उन्होंने कहा कि शाम और लेबनान की सरजमीन पर इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार है। इसराइली इक़दामात को UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इसराइली इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन मिशंस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाए। उम्मीद है गजा में हालिया जंगबंदी एक जामे हल की राह हमवार करेगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग की शिद्दत, तेज हवाओं ने बढ़ा दी। आग से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके। नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया है। मुतासरा इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। खौफनाक आग से 150 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मौजूद हर चीज राख बन गई। पाकिस्तान के शायान अफरीदी ने ITF एशिया अंडर 14 और अंडर डेवलपमेंट टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए अंडर 14 के फाइनल में सिंगापुर के निकोलस को 2-1 से शिकस्त दी। सदर टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक ने नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद दी। और आर्मी चीफ लाहौर रीजन इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल BK क्लब लाहौर ने जीत लिया। फाइनल में रफीक हॉकी क्लब शेखुपुरा को 3-1 से शिकस्त। बिलाल असलम ने 2 गोल किए। चैंपियनशिप का दूसरा सूबाई मरहला 21 जनवरी से शुरू होगा। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं ऐसे टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा।